डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को पढ़ चुके हैं और इसी श्रृंखला में अब आगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। तो इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में आता है चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे, ये शब्द आते हैं। इन शब्दों के द्वारा हम इस टेंस को पहचान सकते हैं। जैसे राम घर जा चुका होगा, वे खेल चुके होंगे, तुम दौड़ चुके होंगे। अगर ये वाक्य आ गए हिंदी वाक्य के अंत में, अगर ये शब्द आए तो वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज होता है। इसी से हम पहचान करके हम उसको हिंदी से इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसकी पहचान क्या होती है, देखो। हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी या फिर चुके होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। तो इस टेंस में क्या होता है, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण हम करा देते हैं। राम घर जा चुका होगा, जैसे ये सेंटेंस है। तो इसमें हमने देखा चुका होगा शब्द आ गया, और जब चुका होगा शब्द आ गया तो ये सेंटेंस किसका हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हो गया। तो इस तरह से हिंदी में वाक्य के अंत में देख करके हम इस टेंस की पहचान कर सकते हैं। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे, सबसे पहले जैसे पहले पढ़ रहे थे, सबसे पहले किस तरह के सेंटेंस पढ़ेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले किस तरह के सेंटेंस पढ़ेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस। और पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे एक हिंदी में आपको सेंटेंस अब कन्वर्ट करना बताते हैं। जैसे वह घर जा चुका होगा, जैसे ये सेंटेंस है, वह घर जा चुका होगा। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, विल और सेल का यूज कैसे करते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया था कि आई और वी के साथ सेल का यूज होता है और बाकी सब के साथ विल का यूज होगा। आई और वी के साथ ही हमें केवल सेल का यूज करना है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो इसमें हम किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही विल हैव, वर्ब क्या है इसमें, जाना, जाने की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। ही विल हैव गॉन टू होम। इस तरह से हम इस तरह के सेंटेंस बनाएंगे। अब जैसे दूसरा सेंटेंस है, राधा खाना पका चुकी होगी, जैसे ये सेंटेंस है, राधा खाना पका चुकी होगी। तो देखो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, राधा
will have cooked food, राधा विल हैव कुक्ड फूड। तो यहाँ पर विल का यूज क्यों किया? यहाँ पर विल का यूज इसलिए किया कि आई और वी इसमें सब्जेक्ट नहीं है, और हमें ये चीज़ बिल्कुल सिंपल है याद रखना कि आई और वी के साथ ही केवल किसका यूज होगा? सेल का यूज होगा, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं इसके अलावा उन सब में हम किसका यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। अब इससे आगे सेंटेंस देखो, राम और श्याम लकड़ी काट चुके होंगे। जैसे ये सेंटेंस है, राम और श्याम लकड़ी काट चुके होंगे, तो इसका सब्जेक्ट क्या है? राम एंड श्याम। राम एंड श्याम विल हैव कट वुड। तो देखो इसमें सब्जेक्ट है राम और श्याम। अगर आई और वी में से कोई सब्जेक्ट होता तो हम उसके साथ सेल का यूज करते, लेकिन यहाँ पर किसका यूज किया हमने? विल का। और विल के बाद में हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। कट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कट ही होती है। कट कट कट, फर्स्ट फॉर्म भी कट, सेकंड फॉर्म भी कट और थर्ड फॉर्म भी कट होती है। अब इसके बाद में देखो हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस को। अब नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिग सेल। अब देखो पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करने का नियम मैंने आपको क्या बताया था? जो टेंस की हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में हम किसका यूज करेंगे? नॉट का यूज करेंगे। और अगर किसी टेंस में एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब है तो जो पहली हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में हम क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। तो पॉजिटिव वाला जो सेंटेंस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट, इसकी पहली हेल्पिंग वर्ब हो गई विल ऑब्लिक सेल, अब हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे, प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। जैसे इसका उदाहरण हिंदी में देखिए, जैसे राम कार नहीं चला चुका होगा। जैसे ये सेंटेंस है, राम कार नहीं चला चुका होगा, ये सेंटेंस है। तो इसमें देखो हमने चुका होगा शब्द को देख करके ये पहचाना कि यहाँ पर कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और इसके अलावा विल और सेल का जो हमें यूज करना था उसका भी हमें पता चल गया कि आई और वी के साथ ही सेल का यूज करना है। तो देखो सबसे पहले इसका सब्जेक्ट क्या है? राम। अब राम के साथ क्या आएगा? विल। अब ये नेगेटिव है तो इसके बाद में क्या लग जाएगा? नॉट। राम विल नॉट हैव। अब चलाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्राइव। क्रिया क्या है? ड्राइव। ड्राइव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ड्राइवन। राम विल नॉट हैव ड्राइवन ए कार। इस तरह से हम इन वाक्यों को कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद में अगला सेंटेंस है, वे पाठ नहीं पढ़ चुके होंगे। जैसे ये सेंटेंस है, वे पाठ नहीं पढ़ चुके होंगे। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इसका सब्जेक्ट लिखेंगे, दे विल नॉट हैव रीड ए लेसन।
इस तरह से हम इनको कन्वर्ट करेंगे। तो कोई भी टेंस हो, अगर हमें पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में नोट लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब अगर एक से ज़्यादा हो तो जो पहली हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में हम किसका यूज़ कर देंगे, नोट का यूज़ कर देंगे। तो वही सेंटेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब तक हमने जितने भी टेंस पढ़े उन सब में मैंने आपको ये बात बताई है। तो देखो जैसे ये सेंटेंस है, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है इस टेंस में, ये टेंस सबसे आसान टेंस है। तो इसमें क्या करना है, जो आई और वी है केवल उसके साथ ही सेल का यूज़ करना है, बाकी सब में विल आएगा। तो देखो ये सेंटेंस हमने नेगेटिव पढ़े हैं, इसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो क्वेश्चन जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं वो सेंटेंस किस तरह के होते हैं, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन होते हैं, वो इंट्रोगेटिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगी, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से इसकी हेल्पिंग वर्ब है। तो जैसे इसका पहला उदाहरण हम करते हैं, क्या वे दौड़ चुके होंगे, क्या वे दौड़ चुके होंगे, ये जैसे क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज होगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट इसमें दे है, तो दे के साथ क्या लगेगा यहाँ पर, विल दे हैव रन, रन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रन होती है। इसके बाद में अगला सेंटेंस है, क्या मैं पानी पी चुका होगा। तो अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है इसका, मैं, यानी आई, और आई के साथ क्या लगता है, सेल लगता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेल आई हैव ड्रंक वाटर। इस तरह के सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद में हम लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, जैसे क्या वह पढ़ चुका होगा, ये कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और क्या वह नहीं पढ़ चुका होगा, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। क्या हम खेल चुके होंगे, ये इंट्रोगेटिव, और क्या हम नहीं खेल चुके होंगे, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव। केवल इतना सा डिफरेंस इसमें रहता है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले क्या आएगा इसमें, विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। तो जैसे मैं क्वेश्चन इसका पहला जो एग्जाम्पल है वो आपको करवाता हूँ। जैसे क्या हम नहीं दौड़ चुके होंगे,
क्या हम नहीं दौड़ चुके होंगे, जैसे ये सेंटेंस है। तो इसमें केवल पिछले वाले सेंटेंस में इसमें केवल इतना अंतर है कि उसमें ये नोट नहीं था और इसमें हमने नोट का यूज़ किया है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, इसका सब्जेक्ट क्या है, हम, तो हम जो वी है उसके साथ क्या आता है, सेल आता है। तो सेल वी नॉट हैव रन। इसके बाद में अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या मोहन किताब पढ़ चुका होगा, क्या मोहन किताब नहीं पढ़ चुका होगा। तो सबसे पहले इसका सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट क्या है, मोहन। तो मोहन के साथ क्या आएगा, विल मोहन नॉट हैव। पढ़ने की जो जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रीड, उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड ही होती है, रीड ए बुक। इस तरह से इनके सेंटेंस को हम कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें कोई इतना मुश्किल कोई इसको ट्रांसलेट करना नहीं है, केवल एक बार समझने, एक बार देखकर हम आराम से समझ सकते हैं इसके। अगर हमें फॉर्मूला आता है इस टेंस का और हिंदी में वाक्यों की पहचान आती है, तो हम इस टेंस के वाक्यों को आराम से हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे WH टाइप क्वेश्चन। और जैसा कि आपको पहले भी मैंने बता दिया है कि WH टाइप क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में केवल इतना ही अंतर होता है कि जो WH टाइप क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर हम येस या नो में नहीं दे सकते हैं, और जो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैंने अभी जितने भी सेंटेंस आपको कराए हैं, इन सब का हम आंसर येस या नो में दे सकते हैं। लेकिन अब जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, मतलब WH क्वेश्चन जो आपको करवा रहा हूँ, उसका आंसर हम येस या नो में नहीं दे सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, WH वर्ड आएगा, WH वर्ड प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। तो देखो इसका पहला उदाहरण, वह कहाँ पढ़ चुका होगा, वह कहाँ पढ़ चुका होगा। तो इसमें WH वर्ड क्या है, कहाँ, और कहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेयर। अब इसके बाद में विल या सेल हेल्पिंग वर्ब में से एक का यूज करना है, तो इसका सब्जेक्ट क्या है, ही। तो वेयर विल ही हैव रीड। इस तरह से इनको कन्वर्ट हम करेंगे। तो विल का यूज हमने किसके लिए किया, किसके अकॉर्डिंग किया, ही के अकॉर्डिंग। अब देखो इसके बाद में दूसरा सेंटेंस है, मैं क्यों जा चुका होगा, जैसे ये सेंटेंस है। तो अब हम इसमें विल का यूज नहीं करेंगे, इसमें हम किसका यूज करेंगे, सेल का यूज करेंगे। और सबसे पहले लिखेंगे WH वर्ड। WH वर्ड क्या है, वाई सेल आई हैव गॉन। इस तरह से हम इनको कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद में सबसे पहले हमने इसमें ये चीज़ें देख ली है कि विल का यूज कहाँ करते हैं, सेल का यूज कहाँ करते हैं। अगर ये आपके समझ में आ रहा है और हिंदी वाक्य में आपको पहचान आप किसकी करते हो, आपको फॉर्मूला स्टेंस का याद है, तो आराम से आप इस स्टेंस के वाक्यों को कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे अगला सेंटेंस एक और करवाते हैं इसका, वे कब खेल चुके होंगे, वे कब खेल चुके होंगे, जैसे ये सेंटेंस है। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कब को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कब को बोलते हैं व्हेन विल
दे हैव प्लेड। ठीक है, इसके बाद में ये तो हमारा था ट्रांसलेशन मेथड कि कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन करने से पहले क्या आना चाहिए, हिंदी वाक्य में ये पहचान आनी चाहिए। हिंदी वाक्य को देख करके हमारे समझ में आना चाहिए कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है और उसका फॉर्मूला क्या है, ये हमें समझ में आना चाहिए। वर्ब की करेक्ट फॉर्म हमें याद होनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद में अब जो गैप फिलिंग के क्वेश्चन आते हैं उनको हम देखते हैं कि उनकी पहचान क्या होती है। तो उनकी पहचान देखो, सबसे पहले इस टेंस को अगर पहचानना है, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन में कहीं पर भी हिंदी में पहचान नहीं आएगी एग्जाम में, ग्रामर के जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें हमें इंग्लिश के कुछ वर्ड्स पकड़ने होंगे। उन वर्ड्स को देखकर ही हम पहचान सकते हैं कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो देखो ये जो टेंस है इसमें क्या आता है, या तो बाई प्लस टाइम आएगा, या तो बाई प्लस टाइम आपको दिया होगा, या फिर वैन, या तो फिर वैन या फिर बिफोर। वैन या बिफोर से कोई भी सेंटेंस अगर शुरू हो रहा है तो उसमें क्या होगा, वैन या बिफोर से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है और उस सेंटेंस में अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हुआ है तो दूसरे वाला जो सेंटेंस है उसी में एक साथ दो सेंटेंस दिए हुए आएंगे जो बिफोर या वैन से जुड़े होंगे। और अगर जो वैन या बिफोर से जुड़े हुए जो सेंटेंस हैं अगर उनमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ हुआ है तो दूसरे वाले सेंटेंस में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। और दूसरा क्या पहचान होती है इसकी, जैसे मैंने आपको पहले बताई थी कि जो सेंटेंस है अगर उसमें बाई प्लस टाइम दे रखा हो तो उसमें भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो देखो आपको इसकी जो इंग्लिश में कैसे पहचान करेंगे लिखवा देता हूं कि यदि किसी सेंटेंस में बाई प्लस टाइम या व्हेन या बिफोर से या व्हेन या बिफोर से शुरू होने वाले वाक्य में प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग किया गया हो तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा। तो केवल हमें इसमें इतना सा देखना है कि यदि किसी सेंटेंस में बाई प्लस टाइम दे रखा हो या फिर व्हेन या बिफोर से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा हो और उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया गया हो तो वो जो सेंटेंस है वो किसका होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा। जैसे इसके एग्जाम्पल करवाता हूँ आपको। जैसे एग्जाम में आपको इस तरह से दिख जाए, आई रीड दिस बुक बाई 2025। या फिर इस तरह से आ जाए, व्हेन यू कम आई रीड दिस बुक ट्विस्ट। या फिर इस तरह से आ जाए,
बिफोर ही टीचेस मी आई किल हिम। जैसे पहले एग्जांपल में बाई प्लस टाइम दे रखा है लास्ट में, आई रेड दिस बुक बाई 2025, तो बाई प्लस टाइम दे दिया। तो बाई प्लस टाइम को देख करके हमने क्या जाना कि ये किस टेंस का सेंटेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या आता है, आई के साथ शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड ही होती है। तो इस तरह से हम सेंटेंस को करेंगे। देखेंगे कि पहचान में अगर बाई प्लस टाइम दे रखा हो या फिर वेन से जुड़ा हुआ कोई दो सेंटेंस दिए हो, वेन वाले सेंटेंस में अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ हुआ है तो दूसरे वाले सेंटेंस में हम किसका यूज़ करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। तो इसमें वेन के साथ यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ हुआ है। तो दूसरे सेंटेंस में हम किसका यूज़ करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट का। तो फ्यूचर परफेक्ट में आई के साथ क्या आता है, शैल प्लस हैव और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड। तीसरे वाले सेंटेंस में देखा बिफोर ही टीचर्स मी, तो बिफोर के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो दूसरे वाले से जो सेंटेंस है उसमें हम किसका यूज़ करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट का। तो आई के साथ क्या आएगा, शैल प्लस हैव और किल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, किल्ड। तो इस तरह से हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पढ़ा। इसके बाद में हम कौन से टेंस को पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरह देखा होगा और समझा होगा।